हम देखे हैं तुम लोगों को, उल्टा हुआ देखे हैं। हो गया रफ और स्मूथ। बताइए इसमें से कौन सा नॉन वायरुलेंट है? हाँ, नॉन वायरुलेंट मतलब बीमारी नहीं कराएगा। रफ स्टेट में लिखे नॉन वायरुलेंट। अच्छा रुक जाए, ठीक है। कितने लोग घर जा रहे हो? घर कितने लोग जा रहे हैं? आ जाओगे 3 दिन में? क्या खाना? बहुत बढ़िया, बताएंगे। रफ स्टेन कर लिया? जो बातें लिखवाने के लिए मैंने बोला था हो गया। रफ स्टेट में लिखिए नॉन वायरुलेंट। रफ स्टेन में लिखिएगा नॉन वायरुलेंट, स्मूथ स्टेन में लिखिएगा वायरुलेंट। स्पेलिंग नॉन की NON, वायरुलेंट की VIRU, वीरू लेंट, और इधर लिखिएगा वायरुलेंट। वायरुलेंट मतलब बीमारी करा देगा। क्या इसमें स्मूथ पॉलीसेकेराइड की कवरिंग होती है क्या? करिएगा। वायरुलेंट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ polysaccharide coat, because of presence of polysaccharide coat, because of presence of polysaccharide coat, लिखा कॉमा होस्ट की बॉडी, होस्ट मतलब जिसके अंदर ये जा रहा है, अब वो चाहे चूहा हो या इंसान हो। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पॉलीसेकेराइड कोट, होस्ट की बॉडी बैक्टीरिया को, अरे बैक्टीरिया भैया, स्ट्रेप्टोकोकस कंपनी, बैक्टीरिया को नहीं पहचान पाएगा। किसका बज रहा है भाई? हो गया, नहीं पहचान पाएगा। और बैक्टीरिया आसानी से बीमारी करा देगा। बैक्टीरिया आसानी से बीमारी करा देगा। मैं एक चीज लिखवाता हूं, ग्रिफिथ शॉक्ड। इधर देखो, मैडम ने स्पेलिंग क्या लिखी है, स्पेलिंग सुनो। ग्रिफिथ शॉक्ड मैं बोलता हूं ना, ग्रिफिथ शॉक्ड अभी बोलूंगा आज। इन्होंने लिखा है ग्रिफिथ की स्पेलिंग GRIFFIT और शॉक की लिखी है CHOCKET। शॉकेट हो गया ग्रिफिथ शॉक। अच्छा, ये बहुत गहरा सोची होंगी मैडम। इन्हें लगा होगा ग्रिफिथ मतलब इस सॉकेट में हाथ डाल तो शॉक लगता है, उस सेंस में लिख दिया क्या? इतना गहरी सोच। गहरी नोट्स नहीं मिलेगी तुम्हारा, आपको कर लिया। बुरा लगा लगता रहे, कोई बात नहीं। आओ भैया, एक बार इधर देखो बेटा। रफ स्ट्रेन मेरे साथ लिखो। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, रफ स्ट्रेन। अब आंसर आप देंगे। माइस में डाला, हाँ, जिंदा रहेगा या मर जाएगा? कौन कौन कह रहा जिंदा रहेगा? हाथ ऊपर कर लो। और कौन कह रहा मर जाएगा? माइस रफ स्टेन डालने पर जिंदा रहेगा। क्यों जिंदा रहेगा? क्योंकि माइस की बॉडी उसे पहचान लेगी और उस पर अटैक कर देगी। लिखो एक्सपेरिमेंट 1। रीजन उसी के नीचे लिखोगे और क्या? अब एक्सपेरिमेंट चालू हो गया। अब रीजन लिखिए नीचे, क्यों। अच्छा, मैं रुका हूं, कल पढ़ा दिया है ना इसको।
कल पढ़ाया भाई इसको पूरा, क्या लिखा? रफ स्टेन माइस में डाला, माइस जिंदा है। रीजन लिखिएगा। माइस की बॉडी बैक्टीरिया को विदेशी मानकर, माइस की बॉडी बैक्टीरिया को विदेशी मानकर उस पर अटैक कर देगी। माइस की बॉडी बैक्टीरिया को विदेशी मानकर उस पर अटैक कर देगी। माइस की बॉडी बैक्टीरिया को विदेशी मानकर उस पर अटैक कर देगी। सामने देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2। जिंदा रहेगा या मर जाएगा? देख के बताओ। मर जाएगा। रीजन लिखिएगा। अच्छा ठीक है। हमें लगा तुम्हारे कॉपी में भी सिस्टम होता होगा। मिटाओ, सटाक से लिखो। से कितना बड़ा इत्तेफाक हो गया, किसी साहिल सर को ही वो फोन कर रही थी बच्ची, हैं? क्या पता हम ही को कर ही रही और हम समझ ना पाए हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं सुबह था ही नहीं। अनजान ने हमें, सच में मैं सुबह था ही नहीं, मैं अभी आया हूं। लिखा? रीजन लिखिएगा। रीजन लिखिएगा, बात ना करो बेटा। रीजन लिखिएगा। बोले? खुद नहीं लिख पाओगे। ड्यू टू पॉलीसेकेराइड कोटिंग, वही रीजन होगा जो ऐसे स्ट्रेन के तुमने नीचे लिखा है। ड्यू टू पॉलीसेकेराइड कोटिंग ड्यू टू पॉलीसेकेराइड कोटिंग कॉमा होस्ट की बॉडी बैक्टीरिया को नहीं पहचान पाएगी। होस्ट की बॉडी बैक्टीरिया को नहीं पहचान पाएगी। होस्ट की बॉडी बैक्टीरिया को नहीं पहचान पाएगी। और बैक्टीरिया पर अटैक नहीं करेगी। बैक्टीरिया पर अटैक नहीं करेगी। फलस्वरूप मतलब जिसकी वजह से, फलस्वरूप बैक्टीरिया माइस पर अटैक कर देगा। बैक्टीरिया माइस पर अटैक कर देगा। बताइए, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन जिंदा या मर जाएगा? यार लेकिन ऐसे स्ट्रेन तो बीमारी कराता है। बोलो, मरे हुए लोग बीमारी नहीं कराते, जिंदा लाइव। क्या क्या सेम होती हो गया। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण। लाइव लिव, हाँ हो गया। बहुत जीनियस होती जा रही हो कोमल तुम, नाम में ही को। जिंदा रहेगा। लिखिए, स्मूथ स्ट्रेन बीमारी करा सकता है।
स्मूथ स्ट्रेन बीमारी करा सकता है, लेकिन हीट किल्ड होने की वजह से बीमारी नहीं करा पाएगा। और कैसे? हाँ भाई, लिखा। हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन होने की वजह से, हीट किल्ड होने की वजह से माइस मर जाएगा? माइस नहीं मरेगा। हो गया। एक्सपेरिमेंट नंबर लास्ट, चौथा। एक्सपेरिमेंट नंबर चौथा, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन प्लस रफ स्ट्रेन। बताओ निपटेगा या नहीं निपटेगा? निपटेगा। बस यही खेल है। इसे लिखना मत अभी। सुनो तो, सुनो तो, इधर सुनो तो, बीच में लिखो नाउ मिरेकल ऑकर्ड। लिख लिया क्या? कोई बात नहीं। नहीं लिखा तो लिखो नाउ मिरेकल ऑकर्ड इन एक्सपेरिमेंट नंबर 4। मिरेकल मतलब चमत्कार। नाउ मिरेकल ऑकर्ड इन एक्सपेरिमेंट नंबर 4। मिरेकल की MIRA। सर यार जब छोटे थे हम लोग तो पूछते थे सर स्पेलिंग, आज तक साले स्पेलिंग पूछते हैं। हाँ, नाउ मिरेकल MIRACLE, मीराकल। नाउ मिरेकल ऑकर्ड इन एक्सपेरिमेंट नंबर 4। अब ये लिखिएगा, लेकिन यहां पे मामला डेथ का हो जाएगा भाई साहब। नाउ मिरेकल ऑकर्ड इन एक्सपेरिमेंट नंबर 4। पोरवाल सर वॉइस रिकॉर्डिंग भेजे हैं, 3 मिनट 29 सेकंड की। ऐसा क्या बोले हैं भाई? हाँ, सुना दें? सुनोगे? अभी सुनाते हैं। अब पढ़ाइए की बात करेंगे, हमें पता है। D एंड F ब्लॉक कुछ बोले हैं उसमें। हाँ लिखो बेटा, कर लिया टाइप। नीचे लिखिए रीजन, नीचे लिखिए रीजन, नीचे लिखिए रीजन। कर लिया? रीजन। इसे इतना लंबा क्या भेजें भाई? सुने जरा। मैंने बोला था मैं उसका वॉइस रिकॉर्ड करके ग्रुप पे डाल रहा हूँ। अब मैं चेक करूंगा 15 लोगों की कॉपी, कितने लोगों ने अपनी कॉपी पर नोट किया किया करेक्शन करने को बोला, वो करेक्शन किया। सो बेटा पहला पॉइंट, टेक्नीशियम एटॉमिक नंबर 40। टेक्नीशियम क्या? अरे सुन लेना यार, मेरी क्लास में सुनना है क्या यार? लिखो 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 तो बताएं। हाँ, करेक्शन करवाना है। अच्छा, अभी गलती से कुछ गलत करा दी, करेक्शन मार डालेंगे हमको। रीजन लिखो, मेरी होली बर्बाद। रीजन कर लिया? बहुत सुंदर लाइन लिखवाने वालों मौलाना। लिखो हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन। स्मूथ पूरा तो नहीं लिखते हो, बस कैपिटल एस लिख दो। हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन को जब अलग अलग डाला गया 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 तब माइस नहीं मरा।
लेकिन हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन को जब अलग अलग डाला गया तो माइस नहीं मरा। कर लिया। लेकिन जब दोनों को एक साथ डाला गया, ये ताजुब की बात है ना, अलग अलग है। मैंने कल कहा था ना, कुछ दवाएं होती हैं जिन्हें अलग अलग खाया जाता है, साथ में खाओगे दोनों आपस में रिएक्ट करके जहर बना देंगी। कुछ ऐसा ही हुआ है यहां पर। लेकिन तुम लोग भी शौक धो रहे होगे ना, कल हुए थे, कल थोड़ा हो गए थे शौक। अच्छा, कर लिया। लेकिन जब दोनों को एक साथ डाला गया तो माइस मर गया। चारों पाया ऊपर, लेकिन पूंछ नहीं, वो भी ऊपर। ग्रेविटी हुआ ही नहीं। एक्चुअली में क्या हुआ ना, वो मरने के बाद रिगर मोर्टिस हो जाती है, अकड़ जाती है लाश। हो गया, फुल स्टॉप। और इससे भी ज्यादा ताजुब की बात यह हुई, इससे भी ज्यादा लिखना है, ये लिखा नहीं एनसीईआरटी ने, इससे भी ज्यादा ताजुब की बात यह हुई, ताजुब आश्चर्य की बात, इससे भी ज्यादा शॉकिंग आप बोल सकते हैं एसएचओ, इससे भी ज्यादा ताजुब की बात यह हुई कि माइस का पोस्टमार्टम करने पर पुरानी नोट्स में ढूंढते रहो। इससे भी ज्यादा ताजुब की बात यह हुई कि माइस का पोस्टमार्टम करने पर माइस के अंदर स्मूथ स्ट्रेन मिला। माइस के अंदर स्मूथ स्ट्रेन मिला। माइस के अंदर स्मूथ स्ट्रेन मिला। ये कौन सी चोट थी बे जो एक दिन में सही हो गई? फर्जी मान लिया होगा, एक दिन में सही हो गया, प्लास्टर वस्टर सब हट गया, हो गया। इससे भी ज्यादा ताजुब की बात यह हुई कि माइस के अंदर स्मूथ स्ट्रेन मिला, क्योंकि जो स्मूथ स्ट्रेन हमने डाला था वो हीट किल्ड था, और मरे हुए लोग बच्चा नहीं पैदा करते। वो हाँ क्या, जो स्मूथ स्ट्रेन डाला था वो हीट किल्ड था, और मरे हुए लोग, हाँ भाई लिखना है तभी तो नोट्स में वो लुक आएगा। नोट इतनी चार्मिस्टिक होनी चाहिए ना कि पढ़ो मजा आ जाए, लगे कि जैसे एकदम सर सामने बैठे, लेकिन नोट सही जगह लेके बैठना ना, बाथरूम में लेके बैठ जाओ सर सामने, अरे यार छी 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 छी। हो गया, हो गया। लास्ट ईयर एक बच्चा आया सेलेक्ट होने के बाद। अरे सेलेक्ट होने के बाद तारीफ करो प्रोग्राम चलता है ना, अरे बच्चा अपना टीचर को देता है कि सर से मैंने क्या सीखा, तो ससुर यही लाइन बोल दिए, तो दोनों लाइन एक साथ बोल दिए थे। कई बार दो लाइन एक साथ बोल दो, मायने बदल जाते हैं। उसने पहले कहा, कहते हैं सर की नोट्स को बहुत ध्यान से, मतलब मैं कह रहा हूं उनकी बस नोट्स आप रीड करते चले जाइए, आपको खुद लगेगा कि साहिल सर आपके सामने है। मैं बाथरूम तक सर की नोट लेके जाता था। मैं कहा अबे यार क्या बोल रहा है भाई, कैसी कैसी चीजें हैं। इधर लिखा कितना अनलकी हूं मैं, फुल स्टॉप लिखा। अब एक लाइन छोड़कर लिखिएगा, नीचे लिखो क्या
मरे हुए लोग बच्चा पैदा नहीं करते। कह रहा आप साले, तो तुम अपना बताओ। मरे हुए लोग बच्चा पैदा नहीं करते, कर लिया पूर्ण विराम। ये बताओ, ऊपर आपने हीट किल्ड स्मूथ स्टेन डाला, ये मरा हुआ था इसलिए बीमारी नहीं कराया, ये पहचान लिया गया इसलिए बीमारी नहीं कराया। ताजुब की बात तो ये हुई बाबू कि जब माइस का पोस्टमार्टम किया गया, जब उसके बॉडी के नाना प्रकार के अंग खोले गए, तो नाना मतलब तमाम प्रकार के, तो उसके अंदर स्मूथ स्टेन मिला। अब सुन लो, यहां से लेक्चर चालू है आज का, ये तो कल सारी बात हो गई थी। स्मूथ स्टेन खुद हीट किल्ड है, स्मूथ स्टेन खुद हीट किल्ड है। और हीट किल्ड बात ना कर बेटा, ना सामने, स्मूथ स्टेन खुद हीट किल्ड है, स्मूथ स्टेन खुद हीट किल्ड है, तो वो तो बच्चा पैदा करेगा नहीं। और अगर रफ बच्चा पैदा करेगा तो रफ कैसा बच्चा भैया, रफ पैदा करेगा, स्मूथ पैदा करेगा। बोलो यार, अब ग्रिफिथ समझ गए एक्चुअली में रफ स्टेन ने ही बच्चा पैदा किया, रफ स्टेन ने ही बच्चा पैदा किया। हुआ कुछ यूं होगा कि कोई केमिकल होगा जो हीट किल्ड स्मूथ स्टेन से रफ स्टेन को मिला होगा, और जिसकी वजह से रफ स्टेन के ऊपर आ गई पॉलीसेकेराइड की कवरिंग। अब सुनो मेरी बात, जो भी केमिकल होगा उस पर कैरेक्टर क्या लिखा होगा अंदाजा लगाओ, पॉलीसेकेराइड कवरिंग। नहीं समझ पाया यार, चुप रहो, फिर सुनेंगे, मेरे साथ बोलिए। हीट किल्ड स्मूथ स्टेन बच्चा पैदा कर नहीं सकता, रफ वाला बच्चा पैदा करेगा। लेकिन रफ वाला कैसे बच्चा पैदा करेगा? रफ मतलब रफ, और अगर रफ के चारों तरफ पॉलीसेकेराइड की कोटिंग आ गई मुन्ना, रफ के चारों तरफ पॉलीसेकेराइड की कोटिंग आ गई, इसका मतलब अब ये क्या कहलाएगा? स्मूथ। नहीं समझ पाए हमारी बात। रफ के चारों तरफ पॉलीसेकेराइड की कोटिंग आ गई तो अब ये रफ कहलाएगा या स्मूथ? लेकिन पॉलीसेकेराइड का कैरेक्टर किसके पास है? हीट किल्ड स्मूथ स्टेन के पास। इसका मतलब इसी से कोई केमिकल गया है किसके पास? रफ के पास, और उसी केमिकल पे एक कैरेक्टर लिखा होगा, एंड वही केमिकल इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल पे कैरेक्टर लिखे होते हैं, हाँ या ना? इसका मतलब हीट किल्ड स्मूथ स्टेन ने जो केमिकल दिया होगा जिसकी वजह से रफ स्टेन के पास एक कैरेक्टर और आ गया, वो कैरेक्टर कौन सा था? पॉलीसेकेराइड की कवरिंग। अरे भाई म्यूकस की कवरिंग या पॉलीसेकेराइड कवरिंग जो बोलना बोल दो। और वही केमिकल क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल। लिखो। नहीं क्लियर है? किसे नहीं क्लियर है? एक हमें आ रहा नहीं क्लियर, नहीं क्लियर हुआ तुम्हें? तुम ऐसे की थे ना, तुम इसे कह रहे हैं नहीं क्लियर हुआ, तो इधर किसी ने किया था? पीछे कोई बोल रहा है एक बार और। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आज मारिस ने। मारिस ने होली से पहले एक शानदार सवाल पूछ लिया है। मारिस का कहना है कि सर जी एक बात बताओ, बहुत सही सवाल पूछा, आगे पढ़ाऊंगा लेकिन अब इसे यही थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। कहता है सर आपने बताओ, स्मूथ स्टेन को आपने हीट किल कर दिया, और अगर स्मूथ स्टेन को आपने हीट किल कर दिया तो सर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी तो प्रभावित हो जाएगा, वो भी तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आप गर्मी दे रहे हो, गर्मी दोगे तो कोई भी केमिकल क्या होगा? टूटेगा। लेकिन नहीं टूटा, और नहीं टूटा तभी रफ वाला किसमें बदल गया? स्मूथ में। इसका मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल होगा। अरे यार ये बताता है कि जेनेटिक अरे मेरे भाई तुम गर्मी दिए हो, 90 डिग्री टेम्परेचर देते हैं, बताया नहीं जाता आपको लेकिन आज बता दे रहा हूं। 90 डिग्री के टेम्परेचर देते हैं तब आपका स्मूथ स्टेन मरता है। 90 डिग्री देने के बाद भी, 90 डिग्री देने के बाद भी जेनेटिक मटेरियल प्रभावित नहीं हुआ। इसका मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके पास हीट से रेजिस्टेंट है या नहीं है? वो स्टेबल है या नहीं है? जरा एनसीईआरटी देखो, ये लाइन लिखी हुई है, एनसीईआरटी खोलो, पेज नंबर 103। न्यू एनसीईआरटी नहीं बता पाएंगे भाई। 84 है,
न्यू एनसीईआरटी 84, ओल्ड एनसीईआरटी 103। हो गया? ओल्ड एनसीईआरटी 103, न्यू एनसीईआरटी 84। नीचे देखिए 4 पॉइंट लिखे हैं, 1 2 3 4 रोमन न्यूमरल्स में। मिला? बोलते ही नहीं हो यार। उसके बाद एक पैराग्राफ है, उसके नीचे पढ़ो, वहां से तीसरी लाइन जब मिल जाए तो ओके कहना। स्टेबिलिटी ढूंढो। कहां हो मॉरिस? 103 और 87, सॉरी 103 और 87, 87, 103 और 87 हो गया। स्टेबिलिटी जब मिल जाए तो सब लोग तेजी से टेबल पे मार देंगे एक बार। मिल गया, मिल गया, मिल गया। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए वरना लगातार म्यूटेशन होगा। वॉज वेरी एविडेंट, साफ साफ दिखा था इन ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में साफ साफ पता चला था जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि इटसेल्फ दैट हीट विच किल्ड द बैक्टीरिया, अर्थात हीट जो खुद बैक्टीरिया को मार दिया, एटलीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी प्रभावित नहीं हुई। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल आपका स्टेबल है कि अनस्टेबल है? स्टेबल। क्लियर है? आओ, और कोई डाउट किसी को भैया? अब मैं दोबारा बताऊंगा, सुनो। हीट किल्ड स्मूथ स्टेन पहले बताइए, बच्चे पैदा करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। देखो अगर रफ मिलता तो हमें कोई टेंशन ना होता, अबे रफ तो रफ को पैदा कर ही लेगा, लेकिन हमें स्मूथ मिला, हम चौंक गए। इसका मतलब कोई ना कोई केमिकल, प्लीज सुनो मेरी बात, सुनो। अरे यार बात कर रहा है यार, सीरियस टॉपिक है भाई। अगला मैक्लियोड एवरी मैककार्टी इसी पे टिके हुए हैं, तो इसे अच्छे से समझेंगे हम लोग, रुक रुक के समझेंगे। इसका मतलब कोई तो केमिकल है जो हीट किल्ड स्मूथ स्टेन से रफ स्टेन को गया होगा, जिसकी वजह से, जो कि हीट किल्ड स्मूथ स्टेन से रफ स्टेन को गया होगा, जिसकी वजह से रफ स्टेन क्या हो गए होंगे? स्मूथ। इसका मतलब रफ को स्मूथ बनाने के लिए आपको सिर्फ एक कैरेक्टर जोड़ना है, वो कैरेक्टर का नाम लीजिए, पॉलीसैकेराइड कोटिंग। इसका मतलब वही जेनेटिक मटेरियल है और उस जेनेटिक मटेरियल पे क्या लिखा था? पॉलीसैकेराइड कोटिंग। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? लेकिन ग्रिफिथ पकड़ नहीं पाए थे कि आखिर वो कौन सी चीज थी जो हीट किल्ड स्मूथ स्टेन से रफ में गई, जिसकी वजह से रफ क्या बन गया? स्मूथ। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछो पूरी क्लास में। अगर डाउट नहीं है तो तेजी से हाथ ऊपर करना, तेजी के साथ। बस 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 बस। अब लिखो इसे, अब लिखो। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 चल रहा है ना? कर लिया? लिखना रफ स्टेन को स्मूथ स्टेन में बदलने के लिए, स्मूथ स्टेन में बदलने के लिए, शुभम भाई आगे बैठ रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। रफ स्टेन को, बीच में पढ़ाई जोश चढ़ता होगा इनको तो पीछे चले जाते हैं। रफ स्टेन को स्मूथ स्टेन जब कोई किसी भी चीज का व्रत रहता है, रोजा रहता है, महाशिवरात्रि रहता है, करवा चौथ रहता है, तो उसके बगल बैठ के कभी पानी नहीं पीना चाहिए, है ना? हाँ कर लिया बेटा? नहीं मजाक नहीं, पाप चढ़ता है बहुत गंदा वाला कि आप उसे लालच इंड्यूस कर रहे हो। मैं बता, अब अच्छी चीजें सिखा दे रहे हैं, बाकी तुम्हारी मैं, तुम पानी नहीं दारू पियो, हमसे क्या जाओ। हाँ ठीक है, दिखाओ, लिखो। स्मूथ रफ स्टेन को तुम लोग बहुत बतियाती हो आपस में, तुम लोग कुछ गड़बड़ लग रहा है। रफ स्टेन को स्मूथ स्टेन में बदलने के लिए रफ स्टेन को एक कैरेक्टर चाहिए होता है। बहुत अच्छी नोट्स बन रही है, बाकी पुरानी नोट्स में ढूंढते रहो, मिलेगा कहीं ना कहीं। माइक्रोस्कोप से देखो, रफ स्टेन को स्मूथ स्टेन में बदल देना होता है।
दे सॉरी रब, हाँ एक कैरेक्टर चाहिए होता है। रब स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन में बदलने के लिए रब स्ट्रेन को एक कैरेक्टर चाहिए होता है, डैश। रब स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन में बदलने के लिए रफ स्ट्रेन को एक कैरेक्टर चाहिए होता है, डैश। 1 2 3 के साथ सभी लोग एक साथ बोलेंगे वो कैरेक्टर, 1 2 3। पॉलीसेकेराइड कोटेड, लिखिए पॉलीसेकेराइड कोटेड। पॉलीसेकेराइड कोटेड। हेलो, हाँ साहिल सर बोल रहे। हाँ क्लास चल रही, कुछ नहीं, साहिल सर की चल रही, स्टेज से ही बात कर रहा हूँ। आप उनकी क्या बोल रही हैं? हेलो, आप उनकी क्या बोल रही हैं? अच्छा सिस्टर आकाश, आकाश कौन है? कौन है? आकाश दुबे, आकाश दुबे जी, अरे दुबे जी इधर आइए, लीजिए बात कीजिए। मेरे फोन से बात कर रहा, देख रहा नहीं था, कोई बात हुई होगी, ऐसे नहीं फोन आता ना, लिखो। क्या हो गया तुम्हें? हैं? कोई इमरजेंसी? क्या तुम्हें जी इमरजेंसी? तो फिर कैसे? घर वाले डाउट कर रहे हैं कि कोचिंग में हो या नहीं हो? हाँ अच्छा, कहाँ है? अरे कुछ नहीं, दोस्त हूँ तुम्हारे, बड़े एक से बढ़ के एक होते हैं साले, फोन कर कुछ भी बता देते हैं। लिखो। लिखो, कर लिया? पॉलीसेकेराइड कोटिंग, फुल स्टॉप, कर लिया? कैरेक्टर्स जेनेटिक मटेरियल पर लिखे होते हैं, कैरेक्टर्स जेनेटिक मटेरियल पर लिखे होते हैं, वहीं में कैरेक्टर्स जेनेटिक मटेरियल पे लिखे होते हैं। कैरेक्टर जेनेटिक मटेरियल पर लिखे होते हैं। कंक्लूजन, इतनी सारी बकैती करने का मतलब क्या था? अब हम कंक्लूड करेंगे अपनी बात को। क्या करेंगे बेटा? कंक्लूड, निष्कर्ष। इट्स नॉट उत्कर्ष, इट्स निष्कर्ष। कर लिया? कंक्लूजन है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्म मतलब परिवर्तन होना। जैसे मैं दिन ब दिन गोरा होता जा रहा हूं। ये गलत फहमी कहां से आई यार? मैं अकेला रहता हूं, फैमिली तो है नहीं, तो मुझे पता नहीं गलत फैमिली है या सही फैमिली है। लिखो, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्म मतलब परिवर्तन। ये परिवर्तन आखिर हुआ कैसे? ये परिवर्तन हुआ कैसे? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कुछ तो आ गए मेंडल, जहां कुछ आ जाता वहीं कौन आ जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। हाँ साहब, हाँ कुछ तो रफ स्ट्रेन ने, कुछ तो रफ स्ट्रेन, कुछ हाँ पूछ, अरे लिख लो यार। कुछ तो रफ स्ट्रेन को हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ने दिया होगा। कुछ तो, वही कुछ क्या है मॉरिस? जेनेटिक मटेरियल। कुछ तो रफ स्ट्रेन को हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ने दिया होगा, जिसकी मदद से भैया होली में अपने अपने घर से अच्छा अच्छा सामान ला खिलाएंगे सब लोग।
खाने का क्या होगा, मैं अभी पूछ लेता हूं। कुछ तो रफ स्टेन को हीट स्मूथ स्टेन में दिया होगा, जिसकी मदद से रफ स्टेन पॉलीसेकेराइड कोटिंग बनाकर स्मूथ स्टेन में बदल गया होगा। बदल के आगे ब्रैकेट में ट्रांसफॉर्म लिखना, जिसकी मदद से रफ स्टेन पॉलीसेकेराइड कोटिंग बनाकर स्मूथ स्टेन में ट्रांसफॉर्म हो गया होगा। और उस कुछ पर अब कुछ समझ रहे हो ना क्या है? ब्रैकेट में ट्रांसफॉर्म, बदलना मतलब ट्रांसफॉर्म। जैसे मैं दिन ब दिन क्या होता जा रहा हूं, गोरा। हो गया। और उस कुछ पर पॉलीसेकेराइड बनाने वाला कैरेक्टर लिखा होगा। और उस कुछ पर पॉलीसेकेराइड बनाने वाला कैरेक्टर लिखा होगा। अतः किसी का नाम अता है, हमें पता है। अता कौन है? हाथ ऊपर करो। हाँ, ये अता भाई हमने। अतः वो कुछ ही जेनेटिक मटेरियल है। बट ग्रिफिथ ये नहीं जान पाए थे कि आखिर वो कुछ का केमिकल नेचर क्या है। बट मतलब लेकिन भी होता है। बट मतलब बंदूक का बट भी होता है। बट मतलब बहुत कुछ होता है। हाँ, बट ग्रिफिथ नहीं जान पाए थे उस कुछ, अंकित भाई, उस कुछ का केमिकल नेचर क्या है। जान जाते तो पता चल जाता भाई जेनेटिक मटेरियल है। कोई बोल ही नहीं रहा यार। जान जाते तो पता चल जाता वही जेनेटिक मटेरियल है। फुल स्टॉप कर लिया। ऊपर अब अगले 3 साइंटिस्ट आ रहे हैं, मैकलियोड, एवरी और मैककार्टी। मैकलियोड, एवरी और मैककार्टी। बोलो मैकलियोड। मैकडोनल्ड नहीं भाई, मैकलियोड। बोलो मैकलियोड, एवरी, मैककार्टी। कितने सुंदर नाम है विदेशियों के। और हमारे यहाँ संतोष, अंकित, झुनझुन, प्रेमू, ले सबसे तगड़ा लिखो मैकलियोड, एवरी और मैककार्टी। 11 साल एक्सपेरिमेंट चला बाबूजी, 1933 से 1944 तक 11 साल एक्सपेरिमेंट किया है। बात मत कर, अरे 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 घुस जाओ। 11 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो उनका रिजल्ट आया वो अभी नहीं बताऊंगा, पहले सुनना। 11 साल एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट एकदम सटीक किया, लेकिन लोगों ने उसको सही नहीं माना। रीजन थोड़ी देर में आएगा। 11 साल वो सिर्फ ये जानने में लग गए कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है, बोल दो मेरे साथ, आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है। बोलेंगी मैडम, कहां रहती हो बे? आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है, आखिर वो कौन सा ऐसा केमिकल है
जो रफ ने, जो हीट किल्ड स्मूथ ने रफ को दिया होगा कि वो किसमें बदल गया, स्मूथ में। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, बायोकेमिकल हेडिंग है, बायोकेमिकल इन्वेस्टी, हाँ अभी समय देंगे पढ़ने का, रुक जाओ, हेडिंग डालो, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मतलब निरीक्षण करना, ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, फुल स्टॉप, नीचे लिखिए डन बाय, डन बाय, डन बाय मैकलियोड, सामने देखो, एवरी, मैककार्टी, क्या गजब गजब के नाम, मैककार्टी, वाह, देखें लगता है कुछ अलग ही, सैमुअल डिसूजा, सैमुअल डिसूजा, डैनियल फ्राइल। श्रीलंका में तो और अच्छे अच्छे नाम है, मलिंगा, अट्टापट्टू, जयसूर्या, महिला जयवर्धने, क्या इंग्लैंड में अच्छे अच्छे नाम। आजकल हमने सुना है तुम लोग आईपीएल ज्यादा देखने लगे हो, मैंने देखा है इस साल से लड़के आईपीएल ज्यादा देख रहे हैं, गलत बात है। इस बार वुमेन का भी आईपीएल हुआ था ना, हाँ तभी हो गया। डन बाय मैकलियोड, एवरी और मैककार्टी, ब्रैकेट में 1933 से 44 तक, 33 मतलब 33, यस, 44 मतलब 44, नौटंकी। चले आगे बढ़ने से पहले 3 मिनट का समय लेकर पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का समझ लीजिए एक बार, और एक बार पूरा पढ़ डालिए आराम आराम से, फिर ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे आगे की कहानी क्या है। कल हमने अपनी मम्मी से बात की 1 घंटा, जाएंगे और क्या, क्या तुम लोग भी जा रही हो? हाँ क्या अभी पूछ ले रहे बेटा, रीड करो एक बार, रीड नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगी, फिर कहोगे बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। जल्दी करो, जल्दी कर बेटा, मन से रीड करो, अगर वो नहीं पढ़ पाओगे तो मैकलियोड एवरी मैककार्टी चला जाएगा।
रुपया पड़ा है डिग्गी लेगा किसी प्रयास करें. The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. पानी दो कुछ भाई आपने जिस व्यक्ति को पानी कॉल दो। किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है. कृपया प्रतीक्षा करें या अरे दीपक भी हम कह रहे हैं वो मतलब 50 दिए हाँ ये कह रहे हैं क्या नाम है आनंदेश्वर होटल खुला रहेगा क्या होली में बच्चे बहुत सारे हैं पूछ रहे हैं आप पूछ लीजिए कि सुबह शाम अगर खुला रहेगा तो हम बच्चों में आनंदेश्वर अनाउंस कर दें उनके ढाबे की पब्लिसिटी भी हो जाएगी आखिरी मिनट है कंक्लूजन पढ़ो बस सिर्फ कंक्लूजन पढ़िएगा क्या हो गया हाथ में क्या कब हुआ एक्सीडेंट हो गया कैसे तो फोन पे बात क्यों कर रहे थे फोन पे बात क्यों कर रहे थे कितने माची है
जो लगे उसमें डोरा पकड़ना धागा था तो उनको 4 बार करके मंगलवार को ऐसे आज तो करता था ऐसे हमारे करता था रहते ही बताओ सुबह क्या वो पूर्वांचल से हम तो आज उसमें हो चुका था हम्म? हम जब आए तो हो चुका था सोनू भैया कहाँ है? हैं? क्या तुम थे क्या हुआ दो बार वाले हाँ भैया अरे आज उठाना पड़ रहा है कौन मजबूरी है हाँ हाँ भैया हाँ ठीक है हम बता दे रहे हैं बच्चों को स्टेज पे ही शाम को तो खुला रहेगा ना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अबे तुम्हारा होटल का जुगाड़ कर रहे हैं तुम्हारे खाने का जुगाड़ कर रहे हैं हाँ सुनिए होली में बहुत जगह खाना नहीं मिलता ठीक है और बहुत जगह नहीं 99.99% जगह नहीं मिलता अगर कोई सोर्स नहीं बनेगा और सबके पास चूल्हा नहीं होता तो मामला गड़बड़ा जाएगा तरीका निकाल ले रुको हाँ मैकलियोड एवरी और मैकार्टी ऊपर होली लेकिन आप लोग अपने हॉस्टल में खेलिएगा बाहर मत खेलिएगा ठीक है नहीं तुम लोग को ध्यान ही नहीं दिया जाएगा पहले तो आप लोग को बोल रहे हैं बाहर मत खेलिएगा और किसी से भी उलझिएगा नहीं क्योंकि होली में मैक्सिमम लोग जो है वो नशे में होते हैं और नशे में इंसान को कुछ नहीं पता चलता वो क्या कर रहा है ठीक है और नशे में वो कर देगा सामने वाला अपना नुकसान हो जाएगा अपन स्टूडेंट है अपन का काम पढ़कर यहाँ डॉक्टर बनना है कि होली खेलना है डॉक्टर होली खेलेंगे रगड़ के खेलेंगे हॉस्टल के अंदर खेलेंगे बाहर मत खेलना कहीं भी सीरियसली बोल रहा हूँ उसे समझ गया ना हमारी बात बोलो बेटा और किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो कितना बड़ा अपराधी है ठीक है और भाई समझ रहे हो ना मेरी बात को होली में सब एकदम पिए पाए टुन्न रहते हैं
खुशा भी रहता है सबके। नेता भी थोड़ा, कानपुर में नेता ही ज़्यादा चलती है ना, तो इस वजह से होली में बिल्कुल भी बाहर मत निकलिएगा। मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, बाहर कब निकलिएगा? 3 बजे के बाद, आराम से निकलिएगा। कितने बजे के बाद? 3 बजे के बाद। 3 बजे के पहले रूम के अंदर से आप मुझे वीडियो कॉल करिएगा, मैं आपको तिलक लगाऊंगा, मुझे तिलक लगाइएगा। आइए, मैक्लियोड, एवरी और मैककार्टी। जीवन में किसी की इंपॉर्टेंस 2 तरीके से जानी जा सकती है दोस्त, एक उसके होने से और एक उसके ना होने से। 2 ही तरीका है इंपॉर्टेंस जानने का। होते हुए इंपॉर्टेंस समझ जाओ तो तुम समझदार हो, नहीं होने के बाद क्या होता है? अफसोस। क्या होता है? अफसोस। तो किसी के होने से या तो इंपॉर्टेंस पता चलेगी, वो है आपकी लाइफ में तो आपके क्या क्या काम बन रहे हैं, ठीक, और अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो आपके क्या क्या काम बन रहे हैं। इमेजिन करिए कि आप होली में सुनते हैं कि साहिल सर का एक्सीडेंट हुआ, साहिल सर नहीं रहे। इमेजिन, अरे कुछ नहीं होगा भाई। भगवान 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 अच्छे लोगों को जल्दी बुलाता है, बहुत अच्छे लोगों को जल्दी नहीं बुलाता है। अब सुनो, हम क्या कह रहे हैं, मान लो नहीं रहे तो जो आपकी लाइफ पर असर पड़ेगा, जो भी पड़ेगा, थोड़ा मोड़ा, बहुत पड़े, थोड़ा पड़े, जो भी पड़ेगा, वही असर क्या था? मेरी इंपॉर्टेंस। और एक मेरे होने पर जो आपके साथ हो रहा है। आप एक दिन आए थे, पहली बार हमें देखा था, बिलीव करने में मुश्किल हो रहा था। कितने लोगों को मुश्किल हो रहा था? ईमानदारी से, अरे बाप रे बाप, मुश्किल हो रहा था। हाँ, इन्हीं की तारीफ कर रहे थे भैया। अच्छा, फिर धीरे धीरे आपका बायो का स्तर बढ़ता गया, आप सीखते जा रहे हो, तो ये एक इंपॉर्टेंस ये पता चल गई। अभी मर गए तो इसके बाद वाला पता नहीं क्या होगा आपका, जो बचा हुआ पोर्शन है। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का बात सुनिएगा और समझिएगा प्लीज। जेनेटिक मटेरियल कौन है उसको जानने के लिए आखिर स्मूथ रफ स्टेन ने, हीट किल्ड स्मूथ स्टेन ने रफ को क्या दिया होगा, और जो दिया होगा वही जेनेटिक मटेरियल है। तो ये जानने के लिए एक एक केमिकल बार बार देते जाओ, एक एक केमिकल बार बार देते जाओ रफ स्टेन को। जो केमिकल उसे स्मूथ में बदल देगा वही केमिकल है जेनेटिक मटेरियल। नहीं समझ पाए मेरी बात? चुप रहो, बड़ा समझ गए। एक एक केमिकल, इधर देखो, एक एक केमिकल रफ स्टेन को, एक एक केमिकल जो है रफ को देते जाओ, जिस केस में स्मूथ में बदल गया वही जेनेटिक मटेरियल है। अब न्यूक्लियस के अंदर वैज्ञानिकों को मिला डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। सुन लो मेरे बाबू, ऊपर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए और आरएनए, ठीक है। कुछ लोग ट्रिक बना लेंगे, सफल डॉक्टर, चूतिया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, नहीं, कुछ लोग वाहियात चीजों की ट्रिक बना, जिनका ट्रिक बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। अब भाई इन पांचों में कोई एक जेनेटिक मटेरियल है क्या? इन पांचों में कोई एक जेनेटिक मटेरियल है। इधर समझना हो भाई, एक्सक्यूज के देवता। हाँ, इधर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए और आरएनए। सर एक एक बार डाल के चेक कर लो, जिसमें रफ स्टेज में बदल गया स्मूथ में, वही जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है तो हाँ बोल दो यार। कार्बोहाइड्रेट डाला तो बताओ रफ स्टेज स्मूथ में बदला होगा या नहीं? बोलते ही नहीं हो यार, कट। प्रोटीन डाला, हाँ, अंकित भाई भी कह रहे हैं नहीं। तो अंकित भाई क्या इसमें एक पकड़ो, क्या डालेंगी? कौन वाला? ये वाला, ये वाला। अच्छा आइए, कार्बोहाइड्रेट डालेंगे, रफ स्मूथ में नहीं बदला। प्रोटीन डालेंगे, रफ स्मूथ में नहीं बदला। इस बात से बेटा काहे हाथ से खेल रही हो? इधर देखो भाई। हाँ, और अपने ही हाथ से खेल रहे, अपने ही हाथ से खेल रहे। इधर देखो, कार्बोहाइड्रेट डाला तब मैक्लियोड एवरी मैककार्टी नहीं चौंके, लेकिन जब प्रोटीन डाला तब चौंक गए। पता है क्यों चौंक गए? उस समय के लोग मानते थे प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का यह मत था।
कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, तो चौंक गए। अब क्या हुआ, लिपिड डाला तो भी रफ स्मूथ में नहीं बदला, मतलब ये भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। बताओ कौन होगा जेनेटिक मटेरियल? सर जो रफ को बदल दे किसमें, स्मूथ में। पक्का मनोज, क्लियर है? आरएनए डाला तो भी आपका रफ स्मूथ में नहीं बदला, लेकिन डीएनए डालते ही रफ किस में बदल गया, स्मूथ में। हेंस ब्लू डीएनए ही वो केमिकल है जो रफ वाले हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ने किसे दिया होगा, रफ को। बोलो यार। अच्छा, जो भी दिया होगा उस पर कैरेक्टर लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, और जिस पर कैरेक्टर लिखा होगा वही जेनेटिक मटेरियल है। भले बताओ, ये एक्सपेरिमेंट एकदम क्लियर हो गया है। अगला एक्सपेरिमेंट इसका उल्टा किया गया। कैसे किया गया है, उल्टा। इस बार सबको एक एक करके डाल के उसकी इंपॉर्टेंस हाँ वही वाला। अब की ज्यादा चिकचिकाओ ना, मुंह तोड़ देंगे। अब की खेल पलट दिया। पूछो क्या किया? सेम एक्सपेरिमेंट है, तरीका बदल गया है। मैंने कहा था एक बार उसकी मौजूदगी जताकर उसका महत्व समझ लो, और एक बार उसको हटाकर महत्व समझ लो। बोलते ही नहीं हो यार भाई, सुन ही नहीं रही हो यार। सुनो, एक बार सबको एक एक बार डाल के चेक कर लिया, जिसमें रफ स्मूथ में बदल गया वो जेनेटिक मटेरियल है, जिसमें रफ स्मूथ में बदल गया वो जेनेटिक मटेरियल है। पक्का? एक बार सब डालो, एक हटा दो। एक बार एक एक करके डाल दिया, और अगली बार क्या किया, सब डाल दिया लेकिन एक हटा दिया। बोलो यार। आओ इधर देखो, ये बताओ, बहुत अच्छा सवाल है। एमिल का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अर्थात एमिल को, सीधा बैठ जा बेटा, सीधा, तुम्ही से कह रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब एमिल। एमिल को तोड़ेगा एमाइलेज, जिस प्रकार सेलुलोज को तोड़ेगा सेलुलेज, काइटिन को तोड़ेगा काइटिनेज, एमिल को तोड़ेगा एमाइलेज, प्रोटीन को तोड़ेगा प्रोटीएज, लिपिड को तोड़ेगा लाइपेज, डीएनए को तोड़ेगा डायनेज। तो आपने को रियानेज। अच्छा, डीएनए को तोड़ेगा डीएनएज, और आरएनए को तोड़ेगा आरएनएज। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। आ जाओ मुन्ना, इधर देखो। हालो। सबसे पहले मान लो उसने डाला आरएनएज, मतलब कार्बोहाइड्रेट टनाटन, प्रोटीन टनाटन, लिपिड टनाटन, डीएनए टनाटन, लेकिन आरएनए टनाटन नहीं है, क्योंकि आरएनए टूट जाएगा। बोल दो हाँ। जब ऐसा हुआ, आरएनए नहीं है। अरे एक बार किसी की मौजूदगी जता के, एक बार उसकी एब्सेंस जताकर चेक कर लो उसका महत्व क्या है। बोलते ही नहीं है यार। अब आरएनए डाला, आरएनए टूट गया, आरएनए डाला, आरएनए टूट गया, मतलब 4 केमिकल टनाटन है या नहीं है? है। मैक्लियोड एवरी मैककार्टी को पता चला कि रफ स्मूथ में बदल रहा है अभी भी, जब आरएनए नहीं है। इसका मतलब, मोबाइल चला रहे हो का? कॉल आ रही है तो कॉल रख दो उधर किनारे। इधर देखो, इधर है। हाँ, आरएनए डाला बेटा तुरंत। अच्छा, आरएनए डाला, आरएनए टूट गया, बाकी चारों केमिकल टनाटन, और रफ वाला स्मूथ में बदल रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो बताओ आरएनए जेनेटिक मटेरियल हुआ या नहीं हुआ? अगर होता तो नहीं बदलता, क्योंकि उसको तुमने बर्बाद कर दिया, तोड़ ताड़ दिया। बोलते ही नहीं हो यार। अता भाई बोल नहीं रहो यार। हाँ, अब सुनो, अगला डाला एमाइलेज। कौन लेज? एमाइलेज। लास्ट ईयर के नोट्स में ढूंढो एमाइलेज।
अब क्या है, एमाइलेज डालने पर बताइए क्या टूटेगा? कार्बोहाइड्रेट। अरे सर हद की हो आप आलस का। फिर देखा, इधर देखो, इधर मुधुल के हैं। फिर देखा रफ वाला किसमें बदल रहा है? स्मूथ में। तो बताओ कार्बोहाइड्रेट जेनेरिक मटेरियल है या नहीं है? बोलते ही नहीं हो यार। अब की डाला प्रोटीएस। बताओ इस बार कौन टूटेगा? ज्यादा दिमाग मत लगाना इनके एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बहुत शॉर्ट करके पढ़ाया जाता है। इतना सिंपल एक्सपेरिमेंट है नहीं। वो तो मैं हूं जो सिंपल कर दिया हूं। अभी भी देखा रफ वाला स्मूथ में बदल रहा है। तो बताओ प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है? समझ नहीं पाए हो क्या यार? हाँ, अब की डाला लाइपेस। आहा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। आओ बेटा, अब इस केस में क्या नहीं था? लिपिड। अब तुरंत आंसर नहीं दोगे तो झपड़िया देंगे। गोरिल्ला, तुम बताओ, लिपिड जब टूट गया और रफ वाला स्मूथ में नहीं बदला, बदल गया, तो बताओ लिपिड जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है? नहीं है बोल रहा तो ऐसे क्या नहीं है? क्या ये कन्या अपनी जगह पर सही है? कल से साड़ी पहन के आओगे, कुछ चीजें मैं गिफ्ट कर दूंगा। आखिरी डाला डीएनएस। ये आरएनएस डाल दिया बेटा। बताओ इस केस में क्या टूट गया होगा? डीएनए। पक्का? अब देखा गया, ए मनोरमा सुनो, हाँ, अब देखा गया ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, रफ वाला स्मूथ में नहीं बदला। अतः डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, हेंस प्रूव्ड। बोलो भैया। लेकिन उस समय के वैज्ञानिक इतने बड़े वाले चोर थे, उन्होंने कहा कि यार कोई एक्सपेरिमेंट मुझे नहीं लग रहा सही है। क्यों? साफ साफ प्रूव कर दिया, दोनों तरीके से प्रूव कर दिया। एक बार एक सुर्रा छोड़ के, एक बार सुर्रे हटाकर। नहीं समझ पाए बात को? खड़ो तुम पांचों लोग। यहां से बताऊंगा। कहते हैं ये 5 लड़के हैं, इनमें से कोई एक लड़का है जो बहुत बड़ा चोर है। रात में 12 बजे दिल चुराता है लोगों का। हाँ। अब सुनो, अब पता नहीं 5 में कौन है। अरे यार कुछ लोग लड़कों को दिल चुरा लेते हैं। अब सुनो, इधर मारिस, एक रात मैंने मारिस को खुलेआम छुट्टे सांड की तरह छोड़ दिया रोड पे और इन चारों को रोक लिया। चोरी नहीं हुई, इसका मतलब मारिस चोर नहीं। एक बार इसको ये तो शटर के बीच में जो स्पेस है उसमें से घुस जाएगा। एक बार इसको डाला, इसको छोड़ा, चोरी नहीं हुई, इसको छोड़ा, चोरी नहीं हुई, इसको छोड़ा, चोरी नहीं हुई, इसको छोड़ा, चोरी हो गई। हेंस गिलेला इज द चोर। कह रहा है। अब हमने दूसरा दिमाग लगाया। हम कह 5 में से एक को रोक लेंगे, 4 को छोड़ देंगे। 5 में एक को रोक लेंगे, 4 को छोड़ देंगे। पक्का? 5 में एक को रोक लेंगे और 4 को छोड़ देंगे। और चोरी हुई,
इसका मतलब जो मेरे बगल में खड़ा है वो चोर नहीं है। जिसको रोकेंगे, अगर चोरी नहीं हुई, इसका हाँ, जिसको रोकेंगे अगर चोरी नहीं हुई, इसका मतलब वही चोर है। हाँ भैया, क्लास में कर रहे हैं आपको, ठीक भैया, समझ गए बेटा यहां तक कॉन्सेप्ट। अब ये यही तो यहां पर खेल किया गया, एक बार एक एक करके छोड़ा गया, फिर एक बार क्या किया, एक हटाया गया। बोलो यार, बैठ जाओ, घर वाले खुश रहते हैं तुमसे। आओ इधर आओ। अब ये हुआ एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इधर देखो बेटा, खत्म हो गया दोनों एक्सपेरिमेंट। अब यहां मैं लिखूंगा ट्रांसफॉर्मेशन। पहले में हुआ या नहीं हुआ, हुआ 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 नहीं हुआ, खत्म, छापो। पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1। पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अच्छा, तुम लोग चले जाओ तो हमारी सही बता रहे, जान निकल जाती है, जान निकल जाती है अगर तुम लोग घर वर चले जाते हो तो। अरे इसलिए नहीं कि वो वापस लौट पाओगे कि नहीं, ये नहीं, मूड खराब रहता है फिर। हाँ, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। क्या बेटा, बेटा इस बार आप गोला मारने मुझे नहीं बोल सकते, ठीक है। इस बार लीस्ट गोला मारा गया, लीस्ट, क्योंकि संडे को छुट्टी की गई है। संडे को छुट्टी कर तो गोला नहीं होगा। फिर संडे को छुट्टी करने से फायदा होता है, बॉडी 6 दिन बहुत तगड़ा काम करती है, 7वें दिन थक जाती है, और 7वें दिन पढ़ाओ तो 2 गोले चले जाएंगे। चले आगे बढ़े। सर ये बहुत लंबा कर दियो सर, तुम बेवकूफ अगर पूरा लिखो, तुम CPLDR लिखो, सफल डॉक्टर। देखो भैया, पहले ही बता दे रहे हैं, किसी प्रकार का कोई भी रंग मत लगाना। गुलाल लगा सकते हो, वो भी सिर्फ यहाँ, तो जल्दी छोड़ेंगे, काहे परेशान हो रहे हो। गाल वाल पे नहीं, गाल पे आप नहीं छू सकते हैं। और किसी ने अगर मेरी मांग भरी तो हमसे बुरा कोई नहीं हो, हम पहले ही बता ही दे रहे हैं, मांग वांग नहीं बनना। मैं मांग भर रहे हैं, उसी में मंत्र भी फूक दें। लेकिन सही है यार अंकित, होली के बहाने मांग भर दो और होलिका घुमाने ले जाओ, पता न चले 7 चक्कर मार दो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे जन्मदिन पर आप लोग किताब गिफ्ट करेंगे हमको। मैं लिस्ट दे दूंगा पूरी, मैं लिस्ट दे दूंगा। 27 अप्रैल, हाँ 3 दिन बढ़ा दी तुम, हाँ 24 अप्रैल जन्मदिन पे सब लोग अलग अलग किताब गिफ्ट करेंगे भैया। हाँ, पता कैसे चलेगा, मैं डाल दूंगा ना, सोल्ड सोल्ड सोल्ड। क्या नहीं कर लिया, डन। रिजल्ट लिखिएगा बच्चों। हाँ, रिजल्ट हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन बहुत रोकते हो,
ए भाई इधर से तीसरे नंबर तुम्ही से कह रहा हूँ, तुम समझ गए ना किससे कह रहा हूँ? खड़े हो, हाँ समझ गए ना? अब बैठ जाओ। आज या कल के बीच में 200% कॉल आएगी, ठीक? पक्का। आई लव यू। हो गया? अरे यार वो 4 महीने से मिलना चाह रहा भाई, आ ही नहीं पा रहा था मिलने। आएगा तो बोलता ही नहीं कुछ, वो सीधा बच्चा है। आज बात करेंगे इससे लंबी, लेकिन इसको रोज हम आई लव यू बोल देते हैं और ये भी कह देता आई लव यू टू। हम कहते ज़्यादा मत कहो, तलाक हो जाएगा मेरा। कर लिया भैया, लिखे रिजल्ट हीट किल्ड। तुम लोग भाई एक बात सुन लो, बहुत सीरियसली बोल रहा हूं, आप प्लीज मेरी बात समझिए, जो मैं कह रहा हूं उसको अच्छे से समझिए। आप मुझसे लाभ तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक आप मुझसे मिलेंगे नहीं। अब जैसे ये बच्चा 4 महीने से मिलने, 4 महीने से सोच रहा है कि सर से मिलने जाएंगे, और आए मिलने तो कुछ बोले ही नहीं, फिर वो आई लव यू बोले, इनसे हाथ मिलाए, हम क्या बस एक कुछ और बाकी वो भी कर दें। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा, देखो हर किसी का अपना स्वभाव होता है। पहले तो आप मेरे बारे में एक बहुत ही गलत इमेज बनाए हैं कि मैं गुस्सैल हूँ। मैं बिल्कुल गुस्सैल नहीं हूँ। मेरा स्टेज का नेचर एकदम अलग है, और मेरा पर्सनल लाइफ का नेचर अलग है, प्रोफेशनल लाइफ का अलग है। स्टेज पर पता नहीं हमें क्या होता है, मुझे खुद नहीं पता होता। स्टेज पर बस मेरे अंदर ये होता है कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तू क्यों नहीं कर रहा। जब कोई तुम इधर उधर देखते हो ना तो गरियाने का मन होने लगता है। तो स्टेज पर मेरा नेचर रुद्र हो जाता है। और स्टेज पर मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं, आज तक कभी किसी के ऑफिस में बेइज्जती नहीं की होगी। स्टेज पर बेइज्जती मैं सिर्फ इसलिए करता हूं ताकि तुम मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाओ, इतने, क्योंकि मैं बता रहा हूं, कल ही मेरे बगल एक बच्ची बैठी थी, मूड मेरा खराब था, माता जी की मुझे बहुत तेज याद आ रही थी, 3-4 दिन से दिमाग खराब था, मतलब कुछ लग रहा है कुछ गड़बड़ होगा। फीलिंग आती ना, गट फीलिंग, लग रहा अब कुछ गड़बड़ आएगा। और माता जी ने बोल भी ऐसा दिया। माता जी ने बस इतना ही बोला, कहता प्यार तो हमसे ज़्यादा वो किसी से नहीं करता, देखने तो मैं ज़रूर आएगा, लेकिन जब हम मर जाएंगे तब आएगा। तो मूड मेरा हो गया ख़राब। फिर हमने अपनी सारी ट्रिप, क्लास सब कर दी कैंसिल। अब आप लोग अच्छे से जान लीजिए बात, अच्छे से जान लीजिए। पहली चीज़, आपको गरियाने का उद्देश्य सिर्फ है आपको मजबूत करना। अगर मेरी माता जी को खुदा न खास्ता कुछ हो गया, भगवान न करे कुछ हो गया, ठीक है, मैं रोऊंगा, बिल्कुल रोऊंगा, लेकिन मैं क्लास पढ़ाऊंगा, चाहे मुँह उधर करके ऐसे रो लूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ, प्रिपेयर हूँ। पिताजी के लिए मैं तैयार नहीं था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था। उस फर्स्ट टाइम जब पहली डेथ होती है ना तो बहुत झटका लगता है कि दिमाग का एकदम पूछो नहीं क्या होता। फिर 2 महीने तक तुम रो ही नहीं थे, हम बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी क्या है, लाइफ ने इतने ज़्यादा ठोकर दिए हैं, इतने कीमती लोग मेरी लाइफ से मिस हुए ड्यू टू माई हेक्टिक शेड्यूल, ठीक है। तो अब ज़िंदगी ने इतनी ठोकरें मार दी हैं कि अब घंटा फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कुछ भी बहुत बुरा नहीं होता, उससे बुरा अभी आगे भी होगा। जब पिताजी गए तो लगा सब बर्बाद, इससे बुरा क्या करेगा भगवान मेरे साथ। और मैं बेहद आस्तिक आदमी था, और मैं फिर उन 6 साल के दौरान नास्तिक रहा हूँ। फिर बेटी हुई, आस्तिक हो गए, फिर बेटी गई, फिर दिमाग खराब हो गया। लेकिन वो उससे बड़ा झटका था, वो दूसरा झटका ज़्यादा बड़ा था। ऐसे ही लाइफ में हर झटके के लिए तैयार रहो, और इसके लिए ब्रेन बहुत मजबूत करो। ट्रस्ट में, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं हाइपर हूँ, मैं हाइपर बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी किसी से लड़ाई हो ही नहीं सकती, अनलेस किसी बच्चे को किसी ने परेशान किया तो मुझे अपने फॉर्म में आना पड़ता है। वो मैं कभी हाथ नहीं उठाता, मैं पहले प्यार से ही चीज़ों को ख़त्म कर देता हूँ। अब नहीं, तुम निहायत बदतमीज हो, तुम्हारी आदत है कि बच्चा बाहर रहने, मुझको हम चिरांद करेंगे तो फिर झेलो भाई। तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को कभी माइंड मत किया करिए। अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं ज़्यादा मैं अपने आप को महान नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, क्योंकि जिस लेवल पर दिमाग चलता है या जिस लेवल पर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको कई बार ऐसे डिसीजन दूंगा, आप लोग अरे यार ये तो मतलब यहाँ पे सर को बोलना चाहिए था हेड, और सर तो बोल रहे हैं टेल, एकदम उल्टी बात कर रहा है, एकदम उल्टी बात कर रहा है। मोबाइल बंद कर दे, बंद कर दे मोबाइल। तो आप बोल रहे हैं हेड,
मतलब मेरी ज़िंदगी में डिसीजन होना चाहिए, ये करना है, मैं बताऊंगा ये करो, और लास्ट रिजल्ट देख लें तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। आज कोई भी बच्चा मेडिकल कॉलेज जाता है, पता क्या कहते सर यार रैगिंग कहाँ होती, कहते ये कोई रैगिंग है सर, उससे ज़्यादा तो आप क्लास में भेजी थी क्यों हमारी। तो इतने ज़्यादा निर्लज बन जाओ। मैं भी रिसेंटली बता रहा हूँ, मेरे घर के जस्ट बाहर मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, और गाड़ी पार्क करते करते किसी से गलती से, क्योंकि मैं दिमाग में कुछ और चल रहा था, इसीलिए हम कार कभी ड्राइव नहीं करते, हमें पता हम पेल देंगे कहीं ना कहीं, दिमाग में कुछ और चल रहा होगा और सामने कुछ दिख नहीं रहा होगा, गाड़ी धीरे धीरे 20 की स्पीड से जा रही होगी, तो गलती से टच हो गई। उसने तुरंत छूटते, जाना पहचाना नहीं, उसने छूटते गाली दे दी माँ की, नॉन स्टॉप, अबे तेरी दिख नहीं रहा क्या, चाहते वही पेलपाल नेपाल बना देते उनको। लेकिन पता मेरा क्या वर्ड था, सॉरी सर, लग गई है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर दोगे। मुझे नहीं पता तुम कितने बड़े हो, क्या हो मुझे नहीं पता, ना मुझे जानना है। सॉरी सर, माफ़ कर दीजिए। मेरे सॉरी बोलने से, उसकी गाली भी देने से कहीं चिपकी, देखो देख लो। और हमने ये भी कहा, हम कहते देखो थप्पड़ नहीं खा पाएंगे, गाली अगर आप 10-15 और देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो उसे इतना ज़्यादा बुरा लगा, कह रहे अरे सॉरी भाई साहब, मतलब वो फ्लो में निकल गया। मैं कोई बात नहीं, कैसी बात कर रहे हैं। तो घर ले गए, चाय पिलाए, खत्म। तो कभी भी किसी की बात को माइंड मत कीजिए, जितना माइंड करोगे बाद में उतना पछताओगे। अच्छा तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें अगर गाली देते, गंदी गंदी या गंदा बोल दे, तो तुम्हारा पढ़ाई डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता, 3-4 घंटा दिमाग एकदम ठंडा जाता है। ये मन से हटा दो, ये मन से हटा दो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फर्स्ट थिंग, स्टेज पे मुझे गुस्सा इतना तेज इसलिए चढ़ा रहता है, या मेरी आवाज़ एकदम चेंज इसलिए हो जाती है, क्योंकि ट्रस्ट मी, मैं अपनी बेटी में जो अपनी बेटी के लिए करता, मैं उससे ज़्यादा तुम्हारे लिए करता हूँ। इसीलिए मेरी मम्मी ने कहा फिर बच्चा कर लो, ये कर लो, बड़ा बहुत बच्चे हैं मेरे पास और मुझे बहुत प्यार करता है। अगर 10% गरियाता है अबे अपने ही स्वैग में रहते हैं, तो 90% भक्त भी है, और मैं उन 90% को बढ़ा रहा होता हूँ। तो जब मैं स्टेज से उतरता हूँ तो मेरा नेचर बदल जाता है। बहुत अच्छे से सुनिएगा, आप आइए मुझसे बात कीजिए, आपको इतना फ्रेंडली फील करा दूंगा कि आप फटाफट बोलना चालू कर दोगे। आपको लगेगा नहीं आप सर से बात करोगे, आपको ये भी लगेगा मेरा बड़ा भाई, आपको लगेगा मेरा दोस्त है। तो बिल्कुल फ्रेंडली बात कीजिए, अपनी बात कहिए, क्योंकि अपनी बात अगर अपने तक रखेंगे तो एक दिन बुरा मत मानिएगा। कल ही मेरा एक स्टूडेंट सुसाइड कर लिया, और एक दिन पहले उसको हम कॉल कर रहे थे और फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो हमने उसको फिर माँ का पड़ाका लिख के भेज दिया। हमको छुट्टी है क्या पे, दिमाग खराब हो गया है, लौंडा समझे मैं फ़ोन करना उठा नहीं रहा है। तब उसका कॉल आया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था, आभास हो जाता अपने स्टूडेंट्स को लेकर, गड़बड़ लग रहा। तो उसने मेरे को चूतिया मेरा काटा, कहते सर वो मैस बंद हो जाएगी सर, बस खाना खा लें और कॉल करते हैं। उसके बाद सुसाइड कर लिया। अगर मुझसे 10 मिनट और बात कर लेता, सुसाइड नहीं तुम घंटा करते। MBBS कर लिया, ऑस्टियो मतलब हड्डी रोग विशेषज्ञ बनने जा रहा था, बनी बनाई लाइफ, माँ बहन कर ली। तो अगर आप अपने मेंटोर से बात नहीं, मुझे पता आप एक्सट्रीम प्रेशर झेलते हो, बहुत प्रेशर होता है मेरे भाई, सुबह से शाम तक क्लास करते हो। अपन कोई कॉर्पोरेट सिस्टम तो है नहीं, आए पढ़ाए, समझ में आया तो अच्छा, ना आया तो अच्छा, इतने घंटे में टॉपिक खत्म होना है। अपन ऐसे तो पढ़ाते नहीं, तो अपन टाइम ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हर एक बच्चे को सिखाना होता है। तो आपके पास प्रेशर इतना है, नीट अभी आपका 1.5 महीने बाद है, 1.5 महीने बाद नीट है। आपकी पर्सनल लाइफ भी है, पर्सनल लाइफ आपकी सबकी होती, मेरी भी है, तुम्हारी भी होगी। पर्सनल लाइफ में कुछ लोग होते हैं, हम उनसे भी प्रभावित होते हैं। तो वो बातें अगर आप अपने टीचर से डिस्कस नहीं करोगे तो आपको टीचर एडवाइस कर पाएगा, और जब एडवाइस नहीं कर पाएगा तो आप अपने आप को खत्म कर लोगे। सिंपल सी बात है। अगर मेरे गुरु ना होते, मैं भी तो कभी फंसता हूँ, मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ, मैं अपने गुरु से पूछता हूँ। मेरे गुरु जी फंसते, वो अपने गुरु जी के पास जाते हैं, वो हमसे थोड़ी पूछेंगे हमारी क्या औकात है। वो फंसते हैं कि क्या डिसीजन लें, फंस गए तो वो अपने गुरु के पास जाते हैं। और यही गुरु शिष्य परंपरा है। तो स्टेज पर साहिल सर है, डिस्टर्ब मत करना, पगला जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। स्टेज से नीचे तुम मेरे भाई हो, भाई मतलब सगे भाई, उतना ही प्यार करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डरना कभी किसी से नहीं है। गुरु में बहुत ज्यादा क्या होगा, कंटाम मार देंगे, गरिया देंगे, दौड़ा जूता मारेंगे, फिर खुद ही कहेंगे अरे बेटा सॉरी, गुस्से में था, आ जाओ बेटा समोसे खिलाऊं। समझ गए ना मेरी बात?
चलो, कूल एंड काम. रिजल्ट, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन व्हेन ट्रीटेड विद डीएनएज. हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन व्हेन ट्रीटेड विद डीएनए. डीएनएज बेटा, DNA डीएनएज कर लिया. हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन व्हेन ट्रीटेड विथ डीएनएज. डीएनएज एंजाइम का नाम है. डीएनएज व्हेन ट्रीटेड विथ डीएनएज, रफ स्ट्रेन डिड नॉट ट्रांसफॉर्म. पहले लाइन पकड़ लो और समझ लो, क्योंकि डीएनए नष्ट हो गया और डीएनए जेनेटिक मटेरियल है. हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन व्हेन ट्रीटेड विथ डीएनएज, रफ स्ट्रेन डिड नॉट ट्रांसफॉर्म. रफ स्ट्रेन डिड नॉट ट्रांसफॉर्म. सो DNA is the genetic material. Last line of today's lecture. So DNA is the genetic material. So DNA is the genetic material. So DNA is the genetic material. DNA ही genetic material है. Full stop. But फिर आ गया but. All scientists were not convinced. बट के बाद दुखी वाला सिंबल बना दो. All scientists were not convinced. All scientists were not convinced. वो कन्विंस नहीं थे. फुल स्टॉप. नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, सीधे बैठिएगा. सबने कहा कि बायोकेमिस्ट्री अभी इतनी एडवांस नहीं हुई है. बायोकेमिस्ट्री, बुक दे देना. बायोकेमिस्ट्री अभी इतनी एडवांस नहीं हुई है कि हम किसी भी केमिकल को, ब्रैकेट में सफल डॉक्टर, कि हम किसी भी क्या केमिकल को, ब्रैकेट में लिख लिया सफल डॉक्टर, अरे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए और आरएनए, केमिकल को 100% प्योर फॉर्म में आइसोलेट कर पाए. 100% प्योर फॉर्म में आइसोलेट कर पाए, मतलब समझा रहा हूं. 100% प्योर फॉर्म में आइसोलेट कर पाए. पूर्ण विराम, खत्म. तो अभी प्रूव नहीं माना गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. बच्चों ऊपर देखिएगा, जैसे आपने इसमें एक एक करके डाला तो उनका कहना था ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्योर कार्बोहाइड्रेट अलग कर लो या प्योर प्रोटीन अलग कर लो. सबकी मिलावट हुई है, और मिलावट हुई तो रिजल्ट सही माना जाएगा या गलत? समझ गया ना ये वाली बात मेरी? अच्छा, अब बेटा सुनना. हार्डी बीनबर्ग, एक सेकंड. हाँ, अब मेरी बात सुनिएगा, ठीक है?